बिहार में कुछ ही महीनों बाद अब चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि इस दफ़ा जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागलपुर के अंदर भी चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भागलपुर के ज़िम्मेदार हाजी शाहीन से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि अब तक जो है 3 सीट को चिन्हित कर लिया गया है, चौथे पर तैयारी चल रही है। यानी कि ये माना जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में जो है MIM पार्टी भागलपुर के अंदर भी जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। देखें बातचीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक अदना सा सिपाही जो ज़िला के ज़िम्मेदार हाजी शाहीन, मैं आज अख्तर साहब के दारुल ईमान में उनसे मुलाकात करने जो अभी उम्रा से वापस आए हैं इस पर्पज़ से। दूसरा ये था कि जो भागलपुर का जो हालात है, जो फ़िज़ा है, बहुत सारे लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि बैरिस्टर साहब को भी बुलाइए, अख्तर साहब को भी बुलाइए, क्योंकि लोगों में ये दीवानगी छा गई है, दीवानगी आ गई है, क्योंकि RJD को हमेशा वोट दे दे करके सब उब गए हैं, सिवाय छल के और कुछ नहीं किया मुसलमानों के साथ। इसलिए उन लोगों ने अपना रहनुमा, अपना लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग 3-4 विधानसभा पे तैयारी जोरों पे चल रही है, ज़मीनी स्तर से कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग वार्ड लेवल पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें कामयाबी मिलेगी। भागलपुर में क्या चैलेंज है मैम के लिए जो देख रहे हैं आप अभी तक? भागलपुर में जो चैलेंज है हमारे लिए, सबसे पहली बात के जो जहन में लोगों के था कि RJD के एकदम भक्त बने हुए थे, सेकुलर दलों का, सेकुलर तथाकथित सेकुलर लोगों का, तो वो चीज़ जो है उन लोगों के चेहरे दिमाग से ये भूत उतर रहा। उनका वजह ये है कि किसी भी महाज पे इन लोगों को वोट दे दे करके हमेशा विधायक बनाया, लेकिन किसी भी महाज पे इन्होंने हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ा। और अगर हमारे लिए कोई लड़ा, कोई माय का लाल, कोई शेर, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बिहार में अख्तरुल ईमान साहब। इसलिए उन लोगों का ये मोमेंट बन गया है कि इस बार जो है चाहे वो हारे या जीते, इस बार हमको ओवैसी साहब को वोट देना। इलेक्शन जब भी करीब आता है तो यही बात फिर निकल के सामने आती है कि फिर हम लोगों को जो है कि सेकुलर वोट बिखरे ना, कॉमनवेल्थ की तरफ जाए ना, इसीलिए फिर लोग तो हिचक जाते हैं। क्या ऐसी वजह दिखती है आपको कि इतने सालों में क्या ऐसा हुआ जो लोगों का जहन ऐसा हो गया? जहन देखिए, असल सबसे मेन बात क्या है कि हमारे बीच में जो बिचौलिए लोग हैं, वो लोग जो है उस टाइम में लोगों को गुमराह करने लगते हैं, यही भाषा बोल करके, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गया, दलित मुत्तहिद हो गया, पिछड़े लोग मुत्तहिद हो गया, तो फिर हमारा जो है दाल नहीं गलने वाला। इसलिए ये लोग जो है हमारे ही बीच में हमारा भाई जो हम लोगों को बलि का बकरा बनाते, तेज पत्ते के तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने खाने में स्वादिष्ट के लिए इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद जब खाने बैठे तो उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया। बस अपनी मफाद के लिए वो लोग करते हैं। लेकिन इस बार इंशाल्लाह वो लोग तय किए हैं, क्योंकि भागलपुर भी जो है समझ चुकी है खूब अच्छी तरीके से। इसलिए इंशाल्लाह इस बार भागलपुर में MIM का झंडा लहरेगा। भागलपुर में कौन कौन सी सीट है जिस पे आप चिन्हित किए अभी तक? अभी तक हम लोग जो है एक नाथनगर विधानसभा, एक भागलपुर विधानसभा जो, और एक आपके कहलगांव विधानसभा, और सुल्तानगंज पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरा संगठन मजबूत हो गई तो इंशाल्लाह वहां भी लड़ाएंगे। ये 4 सीट पे जी नजर है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।